जय हिंद दोस्तों, इम्पैक्ट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने किया था क्लास नंबर 3, आज हम करेंगे क्लास 4th। टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इम्पैक्ट है तो मुमकिन है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या अपना, सबसे पहला क्वेश्चन इसने दिया है, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जो मान क्या होगा जिसके वर्गों का योग 145 है। ठीक है, यदि आप डिटेल में करोगे इसको तो कैसे होगा, देखो सबसे पहले मान लो एक संख्या x है, लगातार है, लगातार हमारी संख्या है, एक x है तो अगली कौन सी होगी, x प्लस का 1 है, क्योंकि एक ज्यादा होती है, नॉर्मल सी बात है ये तो। ठीक है, एक ज्यादा होती है वो, तो इसने बोला एक संख्या x है तो अगली क्या होगी, x प्लस 1। एक संख्या x है, दूसरी x प्लस का 1 है, एक x है तो दूसरी x प्लस का 1 है। ठीक है, इसके वर्गों का योग कितना है, 145। डिटेल में करते तो ऐसे होता है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में a की 2 प्लस में b की 2 प्लस का 2ab बराबर है 145। ठीक है, 145 दे रखा है इसने। तो ये साइड जाके माइनस का हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x, इस साइड आएगा तो माइनस का होगा तो कितना हो जाएगा 144 बराबर है 0। 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 72 बराबर 0। ऐसे दो नंबर बताओ जिसकी गुणा तो आए 72, वो भी किसकी, माइनस की, और जोड़ कितना आए अपना, जोड़ या अंतर आए x का, 1 का। 8 निम 72, यहां पे प्लस का निशान है तो बड़ा मान प्लस का होता है और छोटा मान माइनस का होता है। तो x प्लस का 9 और x माइनस का 8, तो माइनस में वैल्यू होगी नहीं। ठीक है, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 8, इसका मतलब एक संख्या 8 है तो दूसरी क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। एक संख्या 8 है तो दूसरी क्या हो जाएगी आपकी 9 हो जाएगी। ये तो था डिटेल में, मगर हमें डिटेल में नहीं करना, वहां पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट शॉर्टकट से करेंगे। शॉर्टकट से कैसे होगा, सीधा ऑप्शनों को उठा लो। इसलिए कहा भी लगातार प्राकृतिक संख्या, ये सारे लगातार है, देखो ध्यान से, कंजुगेटिव नेचुरल नंबर है ये। अब पहले ऑप्शन से उठाया हमें 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, इसने कहा दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जो वर्गों का योग है वो 145 आना चाहिए। तो दोनों को जोड़ो, 64 प्लस में 81, क्या 145 आया है, बिल्कुल आया है। यदि इनका योग 145 आ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। ये तो मैंने आपको डिटेल में बताया भी, एक संख्या x है दूसरी हो जाएगी x प्लस का 1, इनके वर्गों का योग 145 है, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो x स्क्वायर a की 2 प्लस में b की 2 प्लस का 2ab, 1 उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा तो इस साइड आएगा तो ये माइनस का होगा 144। 2 कॉमन आ रहा है। ऐसे दो नंबर देखो जिसका गुणा तो कितनी आई 72 और अंतर कितने का हो 1 का हो, तो 8 और 9। ठीक है, x प्लस का 9 x माइनस का 8, x की वैल्यू माइनस में आएगी नहीं, यहां से हम संख्या उठाते हैं पॉजिटिव। ठीक है, और वैसे भी देखो आप नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, समझ गए बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोला इसने, एक कोण अपने अनुपूरक, अनुपूरक होता है, एक तो होता है पूरक जिसके दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, सम ऑफ द टू एंगल्स आर 90 डिग्री। एक होता है संपूरक जिसके दो कोणों का योग क्या हो 180 डिग्री हो, दो कोणों का योग क्या हो 180 डिग्री हो, उसको बोलते हैं संपूरक अनुपूरक। इसने कहा कितने का अंतर है, 30 कम है, मतलब एक x है तो दूसरा क्या है x प्लस का 30 है, दोनों के का योग कितना हो जाएगा यहां पर हमारा 180 डिग्री, 30 साइड जाके माइनस का हो जाएगा, 2x बराबर है 150, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75, तो इसका मतलब जो वो एंगल है वो कितने डिग्री का है 75 डिग्री का। तो कौन से ऑप्शन में है, ए इज द राइट आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। सारी बात समझ में, ठीक है, 75 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला इसने अगले क्वेश्चन में, एक वृत्त में एक वर्ग उत्कीर्ण है, मतलब उसके अंदर बनाया गया है, वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया गया है। ठीक है, यदि वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है हमारे पास एक सर्कल है, वृत्त, उसके अंदर एक वर्ग बनाया गया, क्या बनाया गया उसके अंदर एक
वर्ग बना गया, स्क्वायर बना गया, ठीक है। जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर, ये 14 है। जो वृत्त का व्यास होगा, डायमीटर होगा, वो इसका क्या होगा, विकर्ण होगा। √2a क्या होता है, डायगोनल होता है। तो डायगोनल क्या हो जाएगा यहां से, 14√2। ये क्या है, ये वृत्त का व्यास है। वृत्त का क्या है, डायमीटर है, वृत्त का व्यास है। जो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर होगा वो डायमीटर ऑफ द सर्कल होगा। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7 वर्गमूल 2। कितनी हो जाएगी, 7 वर्गमूल 2। जो रेडियस ऑफ द सर्कल होगा वो कितना होगा, 7 वर्गमूल 2 होगा, क्योंकि ये पूरा हमारा विकर्ण है। विकर्ण अपना 14 वर्गमूल 2। तो ये अपने सर्कल का क्या है, डायमीटर है। सर्कल का क्या है, वो डायमीटर है। तो त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। रेडियस होता है हाफ, किसका, डायमीटर का। डायमीटर का हाफ होता है। तो त्रिज्या आ गई अपने पास। एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर। एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू सेम टू सेम रख दो, पाई आर स्क्वायर 7 वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 और इसका हो जाएगा 2, 49 दूनी 98, 98 पाई हमारा आंसर हो जाएगा। पाई का पाई रखो मान, क्योंकि इसने रख नहीं रखा, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 और वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2, तो 49 दूनी 98, 98 पाई कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी 98 पाई, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, पी और क्यू क्रमशः 24 और 12 दिनों में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ दोनों काम करे तो कितने दिनों में आधा 50% काम कर पाएंगे। देखो अब ये देख लो, दोनों मिलकर काम कितने दिन में करते हैं, 24 12, एलसीएम आया आपका 24। पूरा काम कितना करना है, 24 करना है। भाग करो 1 और 2, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर उस काम को 8 दिन में करेंगे। तो आधा काम 50% काम कितने दिन में करेंगे, फिर 4 दिन में करेंगे। यदि पूरा काम 8 दिन में होता है तो 50% काम कितने दिन में होगा, 4 दिन में हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन हमारा, समझ गए बात। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। इसने बोला है हमारा 4x स्क्वायर बराबर है 15 का स्क्वायर माइनस का 9 स्क्वायर। यदि आपको स्क्वायर याद है तो अच्छी बात है भाई। 15 स्क्वायर 225 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। 225 में से 81 घटाएंगे तो यहां से वैल्यू निकाल लेंगे, फिर 4 से भाग कर देंगे। या फिर फॉर्मूला बन रहा है a की 2 माइनस b की 2, क्या होता है a प्लस का b और a माइनस का b। समझ गए बात, ऐसे भी कर सकते हो आप। 4x स्क्वायर क्या है, a प्लस का b और a माइनस का b, 9 है ये, ठीक है। a प्लस का b और a माइनस का b। तो देखो कितना हो गया, 4x स्क्वायर बराबर 24 गुणा में 6, 4 छिक्का 24, x स्क्वायर यदि 36 है तो x कितना आएगा मेरे भाई, 6 आएगा। क्या पूछा आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कितना आ जाएगा 6। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहां से फॉर्मूला या तो वैल्यू पुट कर दो भाई, 4x स्क्वायर 225 माइनस का 81, सोल्व करके 4 से भाग कर दो, वही आएगा आपका 36, ठीक है। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, दोबारा फिर 6 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, B इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला इसने, एक रंगकर्मी एक जो पेंटर है हमारा, एक बाढ़ को 24 घंटे में रंगता है, 6 घंटे बाद वह विराम करता है, ठीक है। बाढ़ का कितना भाग अभी भी रंगने वाला बाकी है, ठीक है। अब पूरा काम करता है कितने में, ये 24 घंटे में करता है। 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1 घंटे में करेगा आपका 1/24 काम। काम कितने घंटे किया, 6 घंटे काम किया उसने, तो हो जाएगा 6/24, बोले तो 1/4 काम हो चुका है। कितना काम हो चुका है, 1/4 काम हो चुका है। तो रेस्ट वर्क डन कितना है, जो रेस्ट वर्क है वो कितना है, 3/4, बोले तो 0.75, इतना काम बाकी है। तो कौन सा उत्तर है हमारा, सी इज द राइट आंसर। सी आंसर हो जाएगा हमारा
0.75, 0.75, ठीक है, कर लोगे। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किया था, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आर्मी में आया है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि जो पहली बार जुड़ा है बच्चा, वो अपने पिछली वीडियो जरूर देखे। इससे पहले 3 वीडियो और आ चुकी है हमारी, ठीक है। और साथ के साथ जो हमारा इंपैक्ट एकेडमी हिसार टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपके सभी पीडीएफ भी मिल जाएगी और उनके लिंक भी मिल जाएंगे, ठीक है। शेयर जरूर करिएगा। क्या बोला इसने, एक दुकानदार रुपया है, ये रुपया 1210 रुपए में प्रति रुपए किलोग्राम की दर से सूखी खुबानियां बेचता है, कुछ भी बेचता हो कोई दिक्कत नहीं है, और 12% की हानि वहन करता है। यदि अब वह है 1300 रुपए, ये 1331 रुपए में, यहां पे भी रुपया है और यहां पे भी रुपया है, ठीक है, फॉन्ट मिस है यहां पर, 1331 रुपए में किस दर से बेचेगी उसे, या तो लाभ हो या हानि हो, वो बताना हमें क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन हमने बताया था। देखो भाई, यहां पर भी आपको क्या दे रखा है इसने, सेलिंग प्राइस दे रखा है और यहां पे हानि दे रखा है। यदि हम क्रय मूल्य को 100% मानते हैं, सीपी को 100% मानेंगे और रुपया निकालना तो रुपए को उस साइड लिखेंगे, परसेंटेज वैल्यू निकालना तो परसेंटेज को उस साइड रखेंगे, ठीक है। इसने कहा 12% की हानि हुई है, 12% की हानि का मतलब 88 क्या विक्रय मूल्य, और यहां पर विक्रय मूल्य कितना है 1210 रुपए, यह भी अपना विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य के सामने विक्रय मूल्य रखेंगे हम। यदि 1210 यदि 88% के बराबर है तो 1331 किसके बराबर होगा, 88 बटे में 1210 गुणा में 1331, ठीक। काट दो इसको, 11 से काटेंगे, 11 8 88, ठीक है, 11 से 11 11 121, ठीक है, काट दो इसको, 11 से गया 10 और 11 से काटेंगे 121, कितना हो जाएगा हमारा 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 1 9.96.8। ये हमारा विक्रय मूल्य आया है। विक्रय मूल्य कितना आया है 96.8। यदि कोई वस्तु 100% की थी, मतलब कोई वस्तु 100 मूल्य था 100% और विक्रय मूल्य आ जाए 98.8%, तो क्या समझोगे आप, 3% का 3.2% का क्या बोलोगे आप, लॉस हुआ है उसको। कितने की हानि हुई है, 3.2% का लॉस। दोबारा देखें, क्रय मूल्य 100% है, इसने कहा वस्तु को 12% की हानि पर बेचा। 12% की हानि का मतलब विक्रय मूल्य कितना 88%। यदि ये बोलता 12% के लाभ पर बेचता तो हम विक्रय मूल्य मानते 112%। ये बोलता 25% की हानि पर बेचा, विक्रय मूल्य जो अपना सेलिंग प्राइस वो कितना मानेंगे, 25% की हानि का मतलब है 75%, ठीक है। विक्रय मूल्य के सामने विक्रय मूल्य निकाल के दूसरा विक्रय मूल्य हम फाइंड आउट कर लेंगे कितना परसेंट बनता है। तो कितना परसेंट बना, वो 96.8% बना है। तो यहां से हमारा क्या बनता है, जो उसको लॉस हुआ वो कितने का हुआ है, 3.2% का लॉस हुआ है उसको। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत तकलीफ। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। यदि इसी में रुपया पूछता, फिर यहां पर क्या बोलेगा भाई, 3.2% की हानि कमाता तो उसने कितने रुपए का बेचा, किस भाव से उसको बेचा। फिर रुपया निकाल तो रुपए को उस साइड लिखते हैं, प्रतिशत निकाल तो प्रतिशत को उस साइड हम लिखते हैं। ये फायदे होते हैं क्रय मूल्य 100% मानने के। अदरवाइज आपको डिटेल में करते इसको, क्रय मूल्य आपको निकालना पड़ता, फिर उसके बाद हमें विक्रय मूल्य दे रखा है, फिर हमें पता करना पड़ता लाभ कितने का हुआ या हानि कितने की हुई है, उसके बाद आपको हानि प्रतिशत फिर निकालना पड़ता, बहुत लेंथी हो जाता। इससे बिना फॉर्मूले के हम फाइंड आउट कर सकते हैं, समझे बात। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है 16 सेंटीमीटर व्यास वाली बड़ी गेंद को पिघलाने पर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गेंद बनाई जा सकती है। यहां पर डायमीटर इसने दिया है, यहां पर क्या दिया इसने, डायमीटर दिया आपको, व्यास दिया है, और यहां पर क्या दिया, रेडियस दिया, त्रिज्या दी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, संख्या निकालने के लिए, चाहे किसी की जब किसी को पिघला के कुछ बनाता है और संख्या निकालनी हो, चाहे वो गोला हो, चाहे वो बेलन हो, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब ठीक है। बड़े ऑब्जेक्ट से छोटे छोटे बनाते हैं तो कैसे निकालते हैं, देखो, बड़े का आयतन अपॉन में छोटे का आयतन,
बड़ा गोले का आयतन क्या होगा, गेंद है, गोलाकार है, स्फेरिकल है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर की 3, 4/3 छोटी त्रिज्या है आर की 3। अब ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम हमारी, ठीक है, इसको काट देंगे हम, पाई का वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, इसने दे तो रखा है, रखना नहीं है, काट दो। यहां से क्या बचा अपने पास, आर क्यूब, बड़ा आर क्यूब है ये, बड़े का आयतन की बात कर रहा है तो बड़ा आर क्यूब आएगा यहां से, बड़े का आयतन अपॉन में छोटे का आयतन, ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो। 16 व्यास तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 8, 8 गुणा में 8 गुणा में 8, 8 गुणा में 8 गुणा में 8, क्योंकि ये डायमीटर है, यदि आपका व्यास 16 है तो त्रिज्या क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। नीचे कितना हो गया 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 का क्यूब 8 होता, 8 से 8 गया, 8 8 64, 64 गेंद बनाई जा सकती हैं। कितनी गेंद बनाई जा सकती है 64 गेंद बनाई जा सकती है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है संख्या निकालने के लिए, चाहे वो गोलियों की संख्या हो, चाहे वो बॉल की संख्या हो, चाहे गेंद मतलब चाहे वो किसी भी घन की संख्या हो, चाहे बेलन की संख्या हो, चाहे वो अपना कोन हो, शंकु हो, कुछ भी हो, तो बड़े जिसमें से हमने काटा है या पिंगाला है और जिसकी संख्या बनानी उसको नीचे लेंगे, ठीक है, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 9 क्वेश्चन देखो क्या बोला इसने, इसने बोला है भाई रेखा 3x प्लस का y इजिकल टू माइनस का 6 अक्ष को किस बिंदु पर काटती है, एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को किस बिंदु पर काटती है, एक्स एक्स की बात कर रहा है, क्योंकि इंग्लिश में देखोगे आप एक्स एक्सिस की बात कर रही है। एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस 2 हमारे एक्सिस होते हैं यहां पर, वैसे तो 3 यूज करते हैं एक्स वाई जेड, मगर सिंगल प्लेन की बात करता तो एक्स और ये वाई। एक्स एक्सिस की बात कर रहा है तो एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, वाई हो जाएगा 0। एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है भाई, वाई 0 होता तो वैल्यू पुट कर दो। 3x प्लस का 0 बराबर माइनस का 6, 3x बराबर है माइनस का 6, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 2 हो जाएगी। तो कौन सा है, x हमारा माइनस का 2 है और y अपना क्या है 0 है। यदि यही बात बोलता भी y एक्सिस पे क्या होगा, तो y एक्सिस की बात करता है तो x वहां पे क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे और y आ जाएगा माइनस का 6, फिर उत्तर आता 0 माइनस का 6। अब उत्तर क्या आएगा आपका माइनस का 2 और 0, माइनस का 2 और 0, समझ गए बात, माइनस का 2 और 0 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए बात। एक्स एक्सिस की बात करता तो एक्स एक्सिस पे मेरे भाई y 0 होता है और y एक्सिस की बात करता y एक्सिस पे x 0 होता है, फिर आपका उत्तर ये वाला आता। y एक्सिस की बात करता तो उत्तर आता C, अब उत्तर क्या आएगा आपका B आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक चोर को एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी पर रोक लेता है। पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है, यह मानते हुए कि चोर की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की गति लिख नहीं रखी, पुलिस की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में लिख रखा 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो चोर तक पहुंचने में, उसे पकड़ने में से पहले चोर के द्वारा तय की दूरी क्या होगी। देखो जब दोनों एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं, दूरी इनके बीच की 150 मीटर, तो देखो करते हैं क्या बोला इसने, ये जो दूरी है वो अपनी 150 मीटर की। जब दोनों एक दूसरे की ओर दौड़ेंगे तो सापेक्षिक चाल जो होगी, रिलेटिव स्पीड जो होगी वो कितनी हो जाएगी 9 माइनस का 7 बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर में बदल दो, 100 गुणा में 5/18 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं हम 5/18 से गुणा करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां से क्या आ जाएगा, अपना समय निकालें, कितनी देर में उसको पकड़ेगा वो, 10/18, 18 ऊपर चला जाएगा, काट दो, 18 5 90, 9, 18 कम 18, 18 और 9 27, 270 सेकंड में जो पुलिस वाला है चोर को पकड़ लेगा। मान लो यहां से भागना शुरू किया था चोर और यहां से पुलिस पीछे पीछे भागता है, 270 सेकंड में पार कर लेता है, उसको पकड़ लेता है, तो हम ये देखेंगे चोर ने 270 सेकंड तक कितनी दूरी तय की है। चोर के द्वारा तय की दूरी हमें निकालनी है,
तो दूरी क्या होगी चोर के द्वारा, चाल कितनी है अपनी 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 × 5/18 मीटर पर सेकंड, क्योंकि चाल गुणा में समय हम निकालेंगे दूरी, और समय कितना 270, ठीक है। काटो फिर 9 से, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, काट दो, मल्टीप्लाई कर दो इनकी, ठीक है। जो आएगा आपका वो आएगा 525 मीटर दूर जाके पुलिस वाला जो है चोर को पकड़ लेगा। देखो यहां से, देखो मैं बताता हूं, ये 150 मीटर की दूरी है। अब चोर ने यहां से भागना शुरू किया और पुलिस वाले ने यहां से भागना शुरू किया, तो जब 270 सेकंड के बाद पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा, तो ये देखना हमें कितनी दूर जाके, यहां से कितनी दूर जाके पकड़ा है। तो यहां से वो जो दूरी आएगी वो 525 मीटर आएगी। कितनी दूरी आएगी 525। चोर के द्वारा तय की गई दूरी कितने समय में 270 सेकंड में। जो दूरी आएगी उसी की बात कर रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला इसने, क्वेश्चन में बोला है भाई चोर तक इसने स्पेशल बोला है, चोर तक पहुंचकर उसे पकड़ने से पहले चोर के द्वारा तय की गई दूरी क्या थी। तो चोर ने पकड़ने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की है, चोर ने 270 सेकंड में जो दूरी तय की है वो कितनी है 525 मीटर है, ठीक है। तो ये था अपना लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगली वीडियो में फिर लेके आएंगे हम आपके लिए अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। और आगे आपको जीके की क्लास मिलेगी ऐसे ही, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।